मई का महीना था, शदीद गर्मी थी, सरहद के दोनों जानिब शदीद कशीदगी भी थी। पाकिस्तान पर भरपूर दबाव था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरी कौम में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं जिक्र कर रही हूँ उस दिन का जब पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में एटमी धमाके किए और दुनिया के नक्शे पर पहला मुसलमान जौहरी मुल्क के तौर पर सामने आया। उस दिन के बाद से अब तक पाकिस्तान ने 28 मई को यौम तकबीर का नाम दिया और यौम तकबीर भरपूर तरीके से मनाया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में 1947 के बाद जब से मौरज़ वजूद में आया ये मुल्क, उसके बाद ये एक बड़ा दिन था जब पाकिस्तान ने खत्ते में अपनी डेटरेंस शो की, अपने दिफा को मजबूत बनाया ताकि कोई भी उसके ऊपर उठ के हमला ना कर सके। उसके बाद अब दोबारा मई का महीना आया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी कशीदगी थी, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ थे। सोशल मीडिया का दौर था, टीवी चैनल्स थे और हर तरफ खबरें ही खबरें थी। लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा भारत को इस मार्के में मात दी और खुद फातेह करार पाया। पाकिस्तानी कौम इस दिन को, इस फतह को सेलिब्रेट कर रही है। आज के दिन को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जा रहा है। आज मुल्क के तमाम अखबारात में एक तस्वीर छपी जिसमें सदर, वजीर आजम और तीनों मुसल्ह अफवाज के सरबराहान जो थे वो नजर आए और उन्होंने कौम को आज के दिन यौम तशक्कुर मनाने पर मुबारकबाद भी दी और खुदा का शुक्र भी अदा किया। ये तस्वीर बज़ाहिर एक तस्वीर ही थी जो अखबारात में शाया हुई, लेकिन ये एक रियासत की नुमाइंदगी करती है। एक ऐसी रियासत जहाँ पे अवाम के नुमाइंदे यानी कि जमहूरी हुकूमत और मुसल्ह अफवाज एक साथ मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने के लिए मौजूद थे। आज के दिन हमने ये देखा कि मुल्क भर में रैलीज निकाली गईं, खुदा के हजूर झुक के खुदा का शुक्र अदा किया गया। लेकिन उसके साथ साथ एक बात जो बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये सीज फायर हुई है, जंगबंदी हुई है तनाव के बाद, ये बहुत फर्जाइल है। जंग के बादल अभी टले नहीं हैं, बल्कि सर पे मंडला रहे हैं। तो मामला है क्या, आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान जहां इस जंग में अपने आप को दिफाई तौर पर, सिफारती तौर पर, सियासी तौर पर कामयाब करार दे रहा है, वहीं सरहद के उस पार एक मजबूत हुकूमत कहलाए जाने वाली बीजेपी को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। नरेंद्र मोदी को आज भी उनकी भारतीय ऐवान पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से तुंद और तेज सवालात का जवाब देना पड़ा और उनसे सवालात के जवाब मांगे गए। कांग्रेस की पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने बहुत आड़े हाथों लिया। इसी तरह से भारत का मीडिया, जिसने हुकूमत के कहने पे बहुत सी खबरें चलाई, लेकिन वो भी अब कई सवालात के जवाबात तलब कर रहा है। ऐसे में मोदी की हालत एक बिखरे हुए शेर की मानद है और मुबस्सिरीन इस हालत को एक नॉर्मल हालत से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। उनके ख्याल में कि बीजेपी की जो सियासत रही है वो हमेशा से तशद्दुद पर मबनी रही है और उन्होंने हमेशा से तशद्दुद को आगे बढ़ा के ही अपनी पॉलिटिकल गेन्स हासिल किए हैं। तो इस लिहाज से इस जंग में जो जंग बंदी हुई है, जो सीज फायर हुई है, उसे फर्जाइल करार दिया जा रहा है। लेकिन पहले वीडियो के पहले पार्ट में जिक्र करेंगे पाकिस्तान में होने वाले यौम तशक्कुर का और इस फतह का जो कि पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट हासिल की। लेकिन इसके जहाँ लार्जर एस्पेक्ट्स तो हैं ही, वहीं डोमेस्टिक सतह पे इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नताइज सामने आए हैं। इस जंग ने अवाम को मुत्तहिद किया। बज़ाहिर जो एक बात दिखाई दे रही थी कि पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के किसी सर्कल में किसी हद तक एक डिस्टेंस था, वो ख़त्म हो गया। दोबारा से पाकिस्तान के अवाम को ये लगा कि मुल्क के दिफा के लिए आर्मी की अहमियत, फौज की अहमियत बहुत ज़रूरी है और आर्मी ने साबित किया कि जब भी कभी मुल्क के ऊपर आँच आई तो मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के दिफा के लिए उन्होंने भरपूर एक्शन किया और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। आज के दिन तमाम मुल्क में आपने देखा कि तकरीबात हुई, फौज के हक में रैलियां निकाली गई, खुदा के हज़ूर शुक्राना अदा किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बात थी जो जिसका बहुत जिक्र भी हुआ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन थी, सियासी तौर पर जमातें अलग अलग थीं, एक सफ़े पे नहीं थी, उनको भी एक पेज पे लाने की कोशिश की गई। तो
1947 के बाद से जब से पाकिस्तान बना, एक नेशनलिटी का जज्बा, एक सॉवरेनिटी का जज्बा, एक मुत्तहिद होके कौम का जज्बा 1998 में जब पाकिस्तान जौहरी ताकत बन के उभरा था, जब सामने आया, और अब भारत के खिलाफ ये भरपूर जंग जो थी उसमें हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान इसको दिफाई, सियासी, सफारती कामयाबी करार दे रहा है, लेकिन इस जंग को फरजाई क्यों कहा जा रहा है? दीवार भारत का एक मकबूल प्लेटफॉर्म है जो चंद एक आज़ाद सहाफत करने वाले प्लेटफॉर्म से बाकी बचा है गोदी मीडिया के मुकाबले में। अम, उस प्लेटफॉर्म पे करण थापड़ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, जो बहुत अरसे से इंडियन टेलीविजन के साथ वाबस्ता रहे सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, और बाद में गोदी मीडिया की वजह से, बीजेपी की सख्त पॉलिसीज की वजह से उन्हें अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी। उन्होंने दीवार के लिए एक इंटरव्यू किया अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की माहिर अमूर सिक्योरिटी प्रोफेसर कैथरीन फ्लेयर का, और उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये जो हालिया कशीदगी थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसके गेन्स और लॉसेस क्या क्या हैं। उन्होंने कहा कि 99% इस गेम में, इस जंग में पाकिस्तान की फौज फातेह करार पाई है। फौज को जहां डोमेस्टिक सतह पे अपने खिलाफ होने वाली एक तरह की नेगेटिव सेंटिमेंट को ख़त्म करने में मदद मिली है, वहीं पाकिस्तानी फ़ौज का मोराल बुलंद हुआ है, और पाकिस्तान में फ़ौज के लिए एक एक्सेप्टेंस और इज्जत मज़ीद बढ़ गई है। वहीं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो एक पिछले कुछ अरसे में फ़ौज के खिलाफ जो कुछ इर्द-गिर्द के क्वार्टर से चीज़ें चल रही थी, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की वजह से कुछ लोग फ़ौज से नाराज़ थे। तो इस मार्के ने गैल्वेनाइज़्ड किया पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, जो उनके ख़्याल में यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, जो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की फ़ौज के लिए अपनी दिफ़ाई सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करने में मावन साबित होगी। साथ-साथ उन्होंने कहा कि इस जंग में 99% पाकिस्तान को फ़ायदा इस तरह से हुआ कि मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक 2 राफ़ेल तैयारे ग्राउंड किए गए, और पाकिस्तान ने सिफारती सतह पे भी कामयाबियाँ हासिल की, और पाकिस्तान इंडिया ये नैरेटिव नहीं बेच सका दुनिया को कि पहलगाम के वाक़ये में पाकिस्तान मुलव्वस था। वहीं उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर टॉकिंग पॉइंट्स की हद तक तो बीजेपी के पास कुछ पॉइंट्स होंगे, लेकिन ओरिजिनली ग्राउंड लेवल पर ऐसी कोई ख़ास कामयाबी इंडिया को नहीं मिली है। ये वो प्रोफेसर कैथरीन फ्लेयर हैं जो कि कई किताबें लिख चुकी हैं, किसी हद तक उर्दू भी बोल सकती हैं, मुस्तनफ़ा हैं, और इनकी किताबों को सिक्योरिटी अमूर में काफ़ी रिप्यूटेबल निगाह से देखा जाता है। इसके साथ-साथ एक और नई डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान में बरतानिया के जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, डेविड लेमे, वो पाकिस्तान आए हैं। इससे पहले कुछ घंटे कबल, उनकी मुलाकात से कुछ घंटे कबल पाकिस्तान में बरतानवी माजरत के साथ पाकिस्तान में जो अमेरिका की नाज़िमुल अमूर हैं, उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बातचीत की। इसी तरह से बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने डेविड लामे ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारिजा में इसहाक़ डार, जो कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनसे मुलाकात की, और उन्होंने एम्फसिस किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंगबंदी हुई है, वो एक बहुत ही फ्रजाइल, एक बहुत ही नाजुक किस्म की जंगबंदी है। दोनों मुल्कों को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है वो कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू करें और तमाम हल तलब इशू पे बात कर सकें, ताकि ये जो जंगबंदी है ये पायदार और देरपा हो सके। तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई बरतानिया की तरफ से कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है, पाकिस्तान दहशतगर्दी में पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा जानें कुर्बान की हैं। वहीं वहीं ये भी कहा गया कि दोनों मुल्कों के लिए ज़रूरी है कि वो सीज़ फायर की पासदारी करें और जंग से दूर रहें। तो ये तो वो चंद एक पॉइंट्स थे जिस पे बात हुई, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ट्रंप इस वक्त इंडिया से खुश नहीं है, और इंडिया में भी इस सीज़ फायर ब्रोक करने के बाद से तुर्की, अमेरिका, अज़रबैजान, इन सब के खिलाफ में बहुत बातें हो रही हैं। ये पहली दफ़ा है कि जो अमेरिका का इस रीजन में करीब तरीन इत्तेहादी इंडिया है, वो भी वहाँ पे भी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ बातें हो रही है कि वो किस तरह से आखिर उन्हें सीज़ फायर ब्रोक कराई, बीजेपी गवर्नमेंट ने कैसे उनको अप्रोच किया, सदर ट्रंप ने ही क्यों सीज़ फायर का ऐलान किया, ये सीज़ फायर का ऐलान जो है वो गवर्नमेंट्स की तरफ से क्यों सामने नहीं आया। तो वो ये तमाम सारे जवाबात हैं जो कि
बीजेपी में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को देने हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत और उनकी जो हमेशा की सियासत है वो तशद्दुद पे मबनी रही है। गुजरात का वाक़या हो, पुलवामा का वाक़या हो, उन्होंने हर उस मौके पे तशद्दुद के ज़रिए अवामी राह हमवार करने की कोशिश की है, जिससे उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी हासिल भी की है। इस वक्त भी मुबसरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के को शदीद तौर पे एक अलर्ट की पोजीशन है, क्योंकि मोदी ने जैसे कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। तो ये भी तवक्को की जा रही है कि इंडिया की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या कोई प्रॉम्प्ट जल्दबाजी में लिए गए इक़दाम के तौर पर कुछ किया जा सकता है। तो अब तक की तो यही सूरत हाल है। मजीद कुछ होगा तो आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किन चीज़ों पे तबसरा सुनना चाहते हैं और किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं।